राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां गुलमोहर पार्क कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ, जहां सीवरेज टैंक के गड्ढे में 3 मासूम बच्चे डूबे, जहां हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है और इसके साथ ही 2 घायल बच्चों का इलाज भी जारी है। पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची, जहां गुड़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर चौकी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। जहां कहा जाए तो नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही है, जहां सीवरेज का गड्ढा खोदकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। सीवरेज टैंक के गड्ढे में 3 मासूम बच्चे डूबे और हादसे में जहां एक बच्चे की मौत ही हो गई और 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंच गई है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर चौकी इलाके की घटना बताई जा रही है। समस्याओं को लेकर हम लोग निरंतर प्रशासन को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको अवगत कराते रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिए। 5-6 महीने पहले से वो गड्ढा खुदा हुआ है। उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे, जिन पे बिल्कुल ये लोग ध्यान नहीं दिए। बच्चे नहाने के लिए उतरे थे, उनको पता नहीं था खतरे का अंदाजा है कितना गहरा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या है, तो कपड़े भी उनके रखे हुए हैं। वो लोग नहा रहे थे तो क्या है, ऊपर से आवाज़ दिए, तो मैं यहाँ पानी बंद करने आया था, तो साहू जी को देखा ये भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं करके। तो इन्होंने एक जो बच्चा फड़फड़ा रहा था उसका उन्होंने हाथ पकड़ा, फिर इनका सहयोग किया मैंने, और जो बच्चा था फड़फड़ा था उसका पानी, प्राथमिक उपचार जो था, पानी निकालना, उल्टा करके लिटा के उसको सही शॉर्ट किए। फिर उसके बाद वो कपड़ा देके हम लोग की कपड़ा ये किस किस के हैं, 3 लोग के कपड़े थे। फिर वहाँ पे जो ब्लॉक में गए उनसे पूछे किसके कपड़े हैं, क्योंकि बच्चा जो डूब गया था वो तो दिख नहीं रहा था। गड्ढा काफी गहरा है, हमको तो तैरना आता नहीं है, तो बच्चे को लिए हम लोग लेके आए कि भैया उतरो उसमें देखो। जब उन्होंने देखा तो बच्चे का पैर उसके पैर में टकराया, जो बच्चे को जिसको उतारे थे हम लोग, फिर उसको पकड़ के खींचे। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, 3-4 हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। राजधानी रायपुर में कल बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ, जिसने जो है एक मासूम की जान ले ली। खासतौर पर निगम की लापरवाही की वजह से ये पूरी घटना घटी, जिसमें आपको बता दें कि इसी तरीके का एक सीवेज टैंक जो है आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरीके का सीवेज टैंक जो है इस कॉलोनी में पीछे नजर आ रहा है। रामनगर गुलमोहर पार्क गुड़ियारी के जो है BSUP कॉलोनी में अभी हम खड़े हैं, जहां पर आपको तमाम लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये जो सीवेज टैंक था, इसमें 3 मासूम जो है देर शाम जो है नहाने उतरे थे और फिर उसमें उस टैंक में जो है एक बच्चा अंदर ही डूब गया, जिससे उसकी जो है मृत्यु भी हो गई। और इसके बाद जो है दूसरा बच्चा रोते बिलखते हुए वहां चिल्लाने लगा, जिसके बाद जो तमाम लोग थे वो वहां पर पहुंचे और जब उन्होंने देखा तो एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसे तैरना आता हो। जब वो पानी के अंदर उतरा तब उसने देखा एक बच्चा जो है पानी के अंदर ही डूब चुका है, दूसरा बच्चा पानी के ऊपर जो है था, जिसे जो है उस सीवेज टैंक से निकाला गया। ये कच्चा सीवेज टैंक जो है बनाया गया है और जो स्थानीय वासी यहाँ पर है उनका कहना है कि 6 से 7 महीने पहले से ही ये जो टैंक है यहाँ पर बना हुआ है और इसको लेकर के तमाम शिकायतें भी दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है ये इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घटी और ये जो हादसा है वो हुआ। आप देखिए पीछे कि परिवारजन जो है सभी का रो रो कर बुरा हाल है। जो बच्चे की माँ है वो यहाँ पर जो है रोती हुई नजर आ रही। कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर अस्पताल से उस बच्चे का शव भी लाया गया, जिसका नाम दिव्यांश कुमार बताया जा रहा है। 2 और छोटे बच्चे जो है वो भी मौजूद थे। एक बच्चा जो है उसकी हालत काफी गंभीर है, जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है, और दूसरा बच्चा जो है अभी भी शॉक में है, जिसे यहाँ से जो है दूसरी जगह ले जाया गया है। तो देखिए लोगों से चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कब से जो है पूरा टैंक यहाँ पर था, क्या कुछ जो है शिकायत यहाँ पर की गई थी, कब से ये टैंक यहाँ पर था। 4 साल से है बोल रहे हैं। मैं भी अभी 2 महीना से हुआ है मेरे को भी रहते हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को भी। शिकायत आप लोगों ने की? शिकायत हम लोग नहीं किए हैं, बाकी यहाँ के पहले जो आए हुए हैं ना उन लोग मेरे सामने ही किए हैं, मोर्चा भी उठाए थे और आवेदन भी दिए हैं बोल के मैं सुनी थी कि बहुत सारे जगह में ऐसा प्रॉब्लम है तो ये सब चीज करवाएंगे बोल के आवेदन भी दिए थे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बहुत से घर का सीपेज हो रहा है, किसी का खिड़की टूटा हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, तो बहुत चीज के लिए जाते थे और वो सुपरवाइजर से भी शिकायत करते थे, लेकिन वो भी अनसुना करता था, ध्यान नहीं देते थे। मतलब तो डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान सामने आया, जिस तरह से एक घटना सामने आई, एक बच्चे की मौत हुई। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। चलो आपको सुनाते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में 3 मासूम बच्चों का गिरना और उसमें से एक मासूम की मौत होना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। और निश्चित रूप से इस घटना की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।
और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। करिश्मा, देखिए ये बड़ी ही दुखद घटना है, कहा जाए तो क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर, उन माँ बाप के ऊपर जो उन्होंने अपने घर के चिराग को खो दिया नगर निगम की लापरवाही से। जी बिल्कुल, नगर निगम की बड़ी लापरवाही थी क्योंकि वहां पर कई समय से जो है सीवेज टैंक की मांग की जा रही थी, एक प्रॉपर सीवेज टैंक जो कभी नहीं बनाया गया, जिसमें एक बड़ा सा गड्ढा जो है जो कि 12 से 15 फीट गहरा बताया जा रहा है, वो जो है जगह जगह पर खोद दिया गया। वहां पर कई सारे ब्लॉक थे और हर ब्लॉक के लिए एक अलग गड्ढा जो है वो खोदा गया था और उस पर लगातार पानी जो है वो भरता गया, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई भी निगम से जो है वहां नहीं पहुंचा, जोन से भी वहां पर कोई नहीं पहुंचा। पहले भी कई बार शिकायत की गई, सुपरवाइजर्स को भी जो है बुलाया गया, आए सभी लोग निरीक्षण किया, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई भी यहाँ पर जो है बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद इस तरीके की जब घटना घटती है तो कहीं ना कहीं हृदय विदायक घटना है, क्योंकि जब ये घटना घटी तो उसके बाद जो है परिवार वालों का काफी ज्यादा जो है बुरा हाल नजर आ रहा है। हमने उनके परिवार वालों से भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि पहले कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। जो बच्चा बताया जा रहा है वो करीबन 6 से 7 साल का जो है एक छोटा बच्चा बताया जा रहा है, जिसका नाम दिव्यांश कुमार है और वो अपने दोस्तों के साथ जो है उस पानी में तैरने के लिए जो है डुबकी लगाने के लिए उतरा था, नहाने के लिए उतरा था और उसके बाद जो है उसके जो दोनों दोस्त थे उनकी आवाज सुनकर के जो है बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन एक बच्चा जो है पूरी तरीके से उसमें डूब गया था। 6 से 7 बजे करीब रात के समय ये घटना घटी, जिसकी वजह से अंधेरा जो है वो शुरू हो गया था, इसलिए ज्यादा लोग जो है वहां पर पहुंच नहीं पाए थे। हालांकि तुरंत जो है बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और वहां पर जो है मृत घोषित कर दिया। देखिए बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है करिश्मा, नगर निगम की बड़ी लापरवाही है और अगर वो समय रहते काम कर लिया जाता, गड्ढे को भर दिया जाता तो इस तरह से ये अब बड़ा हादसा नहीं होता। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।